हिमालय के संतों के संग निवास। स्वामी राम। गुरुदेव द्वारा शिष्य की परीक्षा। गुरुजन कभी कभी अपने शिष्य की परीक्षा लिया करते हैं। एक बार गुरुदेव ने मुझको एक नियमित और निश्चित प्रकार की साधना करने को कहा। यह एक विशिष्ट साधना थी और बिल्कुल निश्चित समय पर ही करना था। एक दिन जब मैं आंखें बंद किए ध्यान साधना में संलग्न था, गुरुदेव आकर मेरे सामने खड़े हो गए। मेरी आंखें तो बंद थी, किंतु मुझे साफ साफ पता था कि गुरुदेव मेरे सामने खड़े हैं। मुझे उनकी उपस्थिति का स्पष्ट ज्ञान था। गुरुदेव बोले, उठो। मैंने उनकी बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तब उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी? क्या तुम्हें यह नहीं पता है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ? मैंने कहा, हाँ। तब फिर उन्होंने पूछा, तुम क्यों नहीं उठे? क्या तुम सचमुच ध्यान कर रहे हो? मैं लज्जित हो गया। मैं वस्तुतः ध्यान करने का प्रयास कर रहा था, ध्यान में लीन नहीं था और मुझे यह खूब पता था कि गुरुदेव मेरे सामने खड़े हैं। गुरुजन अपने शिष्य की मनोवृत्ति, सत्यता और अनुशासन की परीक्षा करने के लिए प्रायः ऐसा ही किया करते हैं। वे अपने शिष्यों को अलग अलग आदेश देते हैं, अलग अलग बातें बताते हैं और उनसे उन बातों को गोपनीय रखने की अपेक्षा करते हैं। कभी कभी तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आदेश देते हैं कि तुम इस बात को किसी को मत बताना। लेकिन चंचल स्वभाव होने के कारण आप उस बात को गोपनीय नहीं रख पाते हैं और सभी को बताने लगते हैं। इस प्रकार गुरुजन आसानी से जान जाते हैं कि आप अभी गहनतम तथा अत्यंत गोपनीय रहस्य को जानने की क्षमता नहीं रखते हैं। फिर धीरे से गुरुजन अपने शिष्यों से पूछते हैं कि मैंने जो कहा था किसी को नहीं बताना, तब तुम बताया क्यों? गुरुजन और कठिन परीक्षा ले सकते हैं। किसी समय वे कहेंगे कि यहीं खड़े रहो, मैं थोड़ी देर में लौट करके आता हूँ। यह कहकर कई दिनों के लिए गायब हो जाते हैं और लौट कर नहीं आते। आप सर्दी, गर्मी, बरसात आदि को झेलते हुए खड़े रहते हैं। गुरुजन दूर से ही आपकी मनोवृत्तियों का अध्ययन किया करते हैं कि आप ऐसी परिस्थिति में कैसे सोच रहे हैं और क्या अनुभव कर रहे हैं। फिर बाद में आकर अपने साथ ले जाते हैं। इस प्रकार से वह परीक्षा की अनेक पद्धतियों का प्रयोग किया करते हैं, केवल यह जानने के लिए कि आपके अंतर जगत में अभी किस किस प्रकार की हिलोरें उठ रही हैं। साधक को चाहिए कि वह आत्मशक्ति का विकास करे। आत्मशक्ति से दीक्षित होने के बाद ही वह आत्मनिर्भर हो पाता है। गुरुजन इसी प्रकार से शिष्य को अनुशासित करते हैं, उनको बलवान बनाते हैं। 2-4 बार उनको झकझोर करके परीक्षा लेकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की परीक्षा होने पर अपने को भी पता चल जाता है कि मैं अभी कितने पानी में हूँ। चतुर्मुखी विकास के लिए परीक्षा आवश्यक होती है। परीक्षा होने से अपनी कमियों का, कमजोरियों का पता चलता है और जब हमें यह पता चलता है कि हमारे अंदर यह कमजोरी है, यह कमी है, तब हम उसे निवृत्त होने का उपाय सोचते हैं। उसका निराकरण करके हम आत्म विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं।